जय माता दी दोस्तों यारो, आइए अब हम श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत की विधि एवं कथा में सर्व सुख रक्त विकार राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में से एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत पिछले सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य की समस्त दोष नष्ट होते। व्रत पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ा और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। दोस्तों, मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। में एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मण भोजन न बना सकें। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा कि वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही हूँ। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई थी है। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी वहाँ सेवक। अरे हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। बालक राम मणि अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण से कराएं प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में खड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला था कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए और मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्याभिचारिणी अपने कलुषिता छुपाने के लिए बहुत बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। मंगल को साथ ले और को कुएं में डालकर पानी भरकर घर आया हूँ है। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में कि स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि यह बालक। मैंने पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता सुनता और हमसे व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो, सुख प्राप्त होता है। को अच्छी तरह की झाल पेट के बल लें। निर्भरता मुद्दे पर को सेंड करेंगे। इधर दाना पीछे अपने पति अच्छी तरह। रघुनाथ पटाए 1000 रुपए। आईफिल टावर फैन मुद्दा 4000 से। मैं तेरा राम जी के काज संवारे लाए चित्तौड़ की। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जुड़ा रहे। बाकी शांति शांति पताल तोरी जम कारे ई को अच्छी तरह बनेगी बीजो रे। अरे जो जहां न तेरे जैसे हम बारे में मेरे मोबाइल धुन अधिक शुभेच्छा बार दिखेगा रे। आशीर्वाद पद पावे है ए फार्म इनथिस इनथे आरती विनय हनुमान विनती सही है हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुखर सुधार बरन रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बलबू विद्या दे हर कलेश। भक्ति और शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान को समर्पित एक श्रद्धेय भजन के रूप में हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण महत्व अत्यंत सम्मानित कवि और संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसमें 40 छंद हैं, जिनमें से प्रत्येक में भगवान हनुमान के गुणों और महिमा का गुणगान किया गया। हनुमान जो अपनी अटूट भक्ति और अपार शक्ति के लिए जाने जाते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में साहस, वफादारी और विनम्रता के प्रतीक हैं। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति लाखों भक्तों के प्रेरणा का काम करती है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को कृपा वीरता शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। इस गौरवशाली स्तोत्र का पाठ करने के कई महत्वपूर्ण लाभों के साथ साथ कुछ दुर्लभ और अज्ञात लाभ भी। संगीत माना जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। यह मन को शांत करके और दिमागीपन को बढ़ाकर व्यक्तियों को उनकी पढ़ाई, काम या फोकस की आवश्यकता वाले किसी भी कार्य में मदद कर सकता है। हनुमान प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता के लिए पूजनीय है। कहा जाता है कि भक्ति पूर्वक चालीसा का जाप करने से जीवन की आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों चुनौतियों पर काबू पाने में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हनुमान चालीसा को मन और आत्मा पर शांत प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। नियमित जप से आंतरिक शांति और शांति की भावना आ सकती है, जिससे व्यक्तियों को अपने जीवन में तनाव, चिंता और उथल पुथल से निपटने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से उत्पन्न कंपन
व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना है जो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और दुष्ट आत्माओं से बचाती है। कुछ भक्तों का मानना है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से शारीरिक कल्याण और उपचार को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें बीमारियों और रोगों को कम करने, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बहाल करने की शक्ति है। ईमानदारी और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का जाप करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक संबंध गहरा हो सकता है और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना पैदा हो सकती है। यह उच्च शक्तियों के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता पैदा करने में मदद करता है, आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय का मार्ग प्रशस्त करता है। हनुमान चालीसा अक्सर आनंद और खुशी की भावनाओं से जुड़ी होती है। इसके मधुर छंद और गहरा अर्थ आत्माओं को ऊपर उठा सकते हैं और उन लोगों के जीवन में सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं जो इसका नियमित रूप से जाप करते। संगीत हैं। आध्यात्मिक विकास की चाहत के साथ साथ भक्त अक्सर अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान वरदान देने वाले देवता हैं। ईमानदारी और भक्ति के साथ संपर्क करने पर अपने भक्तों को उनकी इच्छानुसार आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा का जाप करने के यह दुर्लभ लाभ इसके महत्व को बढ़ाते हैं और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में आध्यात्मिक उत्थान, सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों के बीच आकर्षण बढ़ाते हैं। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय माता दी। दोस्तों यारो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।